हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 एज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से। ठीक है, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो आपको इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये, और इसको हम आगे के बाकी सभी चैप्टर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो इनको अच्छे से सुनना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो हैगी उसका नाम है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक्चुअल में होता क्या है? सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस है जो हम लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हम सब्सटेंस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, डेफिनेशन ये मतलब ये ऐसे कह सकते हैं हम इसको कि ये ऐसा सब्सटेंस है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन बनाने में जिस लिक्विड का इस्तेमाल होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, जिस लिक्विड का इस्तेमाल होता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, या फिर जिस लिक्विड का इस्तेमाल होता है सॉल्यूट ऐड करने के लिए या सॉल्यूट डिज़ोल्व करने के लिए, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मेनली ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? सॉल्वेंट को हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन बनता है किससे? अलग अलग सॉल्यूट्स को यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड्स नहीं है, यहाँ पे वाटर आएगा। वाटर में ये गलती से लिख दिया मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो देखो, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम अलग अलग सॉल्यूट्स को वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं अलग अलग सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व करके। किस में डिज़ोल्व करेंगे इस बार करेंगे ऑर्गेनिक लिक्विड्स में। किस में? ऑर्गेनिक लिक्विड्स में। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। जब आप आगे वाली क्लासेस में जाएंगे तो उसमें एक पूरा चैप्टर मिलेगा आपको सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस यानी कि कंप्लीटली डिज़ोल्व होने वाला मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और विनेगर हो गया आपका, मेटल अलॉयज़ हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअल में प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉल्यूशन की? तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और सेकंड है साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ है यहाँ पर वो बहुत बहुत छोटा होता है, यानी कि फॉर अबाउट 1 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, थर्ड है इसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनको हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात बतला दूँ, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिलाकर आपका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका
ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? एक्चुअल में ट्रू सॉल्यूशन जो कम्प्लीटली होमोजीनियस होता है, कम्प्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे। और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? लाइट को स्कैटर नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब कितनी तरीके के सॉल्यूशन पाए जाते हैं देखो। फर्स्ट आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूट सॉलिड लें और सॉल्वेंट भी सॉलिड लें, ठीक है, तब क्या एग्जाम्पल हो सकता है? यानी कि मेटल एलॉयज़, इससे मेटल एलॉयज़ फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्रास को बना सकते हैं। ब्रास को कैसे बना सकते हैं? अगर हम थोड़ा सा जिंक, एक अमाउंट का जिंक कॉपर में ऐड करें, तब हमें क्या मिलेगा? ब्रास मिलेगा। तो ब्रास क्या हो गया? एक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आप शुगर को अगर वाटर में ऐड करोगे तो शुगर क्या हो गया आपका? सॉलिड हो गया। वाटर क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ऐसी एक और आता है इम्पोर्टेंट टर्म जिसका नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हो और उसको अल्कोहल में ऐड करते हो, तब हमें हमारे पास जो बन के आता है उसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसे ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अगर हम लिक्विड को लिक्विड में ही ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एसिटिक एसिड को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास बन के आएगा विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर हमें गैस को लिक्विड में ऐड करना है, गैस को लिक्विड में कैसे ऐड करेंगे? हाई प्रेशर लगा के और लो टेम्परेचर करके, ध्यान रखना इस बात को। तो सोडा वाटर बनता है ऐसे। इसमें क्या किया जाता है? इसको बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको वाटर में ऐड कराते हैं, तब हमारे पास क्या बन के आता है? सोडा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। गैस में गैस को मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एयर क्या है? सॉल्यूशन ऑफ गैसेज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? वेरियस गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। तो ये सब क्या होती हैं? नाइट्रोजन गैस में मिक्स होती हैं। नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करती है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस का। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन आपके पास ऐसा इंसॉल्युबल सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, और सस्पेंशन फॉर्म करता है, मतलब यहाँ पे रिजाइड्यू फॉर्म होता है। यानी कि सस्पेंशन क्या है? इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, वो लिक्विड के चारों तरफ फैल जाते हैं, लिक्विड के थ्रू आउट फैल जाते हैं, लेकिन उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। लिक्विड में फैल जाएंगे लेकिन उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल चॉक पाउडर है, आप चॉक को वाटर में मिक्स करके देखो, वो ऐसा लगेगा कि जैसे मिक्स हो गई है, लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है। थोड़ी देर बाद देखो वो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो सारी जगह फैल जाती है लेकिन मिक्सिंग नहीं होती है उसकी, यानी कि डिज़ोल्व नहीं होती है कम्प्लीटली, मेरा कहने का मतलब। ठीक है, ऐसे ही आप मडी वाटर, सैंड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है, पढ़ लिया हमने, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट है इसके साइज़, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो क्वाइट लार्ज होता है। इवन हम इसको अपनी आइज से भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होता है, और जब फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होगा तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। तो यानी कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। ठीक है, सस्पेंशन पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद सेटल डाउन भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। हमने
लाइट बीम डाली तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे, मतलब इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन पार्टिकल्स सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स आएंगे वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करो। ठीक है, सो बाय।